व्यवहार कुशलता का पुरस्कार अमेरिका के जान माने धनी व्यक्ति रॉकफेलर की पत्नी एक दिन शाम के समय टहलने निकल गई। लौटते समय एकाएक ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बरसात से बचने के लिए वह पास ही के एक दफ्तर के बरामदे में खड़ी हो गई। कार्यालय बंद हो रहा था, मैनेजर जा चुका था और कर्मचारी भी जा चुके थे। बस एक चपरासी और एक क्लर्क, जो कार्यालय बंद करके चाबी अपने साथ ले जाता था, वहां रह गए थे। क्लर्क ने बरामदे में खड़ी उस महिला को देखा। वह उसे पहचानता नहीं था, परंतु फिर भी सामान्य शिष्टाचार के नाते उसके पास बाहर आया और बोला, सिस्टर, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? पानी के छींटे भी आपको लग रहे हैं। आप अंदर आ जाइए और कुर्सी पर आराम से बैठिए। श्रीमती रॉकफेलर उसके सामान्य शिष्टाचार से बहुत प्रभावित व प्रसन्न हुई एवं वह भीतर आकर कुर्सी पर बैठ गई। क्लर्क ने चपरासी से कहा कि तुम जाओ, मैं बाद में कार्यालय बंद करके चाबी तुम्हें देता निकल जाऊंगा। श्रीमती रॉकफेलर ने उस क्लर्क का परिचय पूछा, ये भी जानना चाहा कि वह उसे पहचानता है या नहीं। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी और बच्चे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, देर हो जाएगी। क्लर्क ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठिए, बरसात कुछ ही देर में थम जाएगी। बरसात बंद हुई। श्रीमती रॉकफेलर उठ खड़ी हुई। बड़ी आदर के साथ उस क्लर्क ने उन्हें बाहर तक पहुंचाया और कार्यालय बंद करके घर पहुंचा। दूसरे दिन कार्यालय के समय फोन की घंटी बजी। मैनेजर ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, मैं रॉकफेलर बोल रहा हूं। मैनेजर सकपका गया और बोला, कहिए, आपके कार्यालय में अमुक नाम का कोई क्लर्क है? जी है। आप मुझे फरमाइए क्या हुआ है? मैं मैनेजर बोल रहा हूं। नहीं, फला क्लर्क को ही बुलाइए, मुझे उसी से काम है। मैनेजर को बड़ा आश्चर्य हुआ। रॉकफेलर जैसा अमेरिका का धनवान व्यक्ति उस छोटे से क्लर्क का नाम भी जानता है और उसी से बात करना चाहता है। क्लर्क को बुलाया, तुम्हारे लिए रॉकफेलर का फोन है। क्लर्क के होश उड़ गए कि क्या बात हो गई। कांपते हाथों से उसने टेलीफोन पकड़ा और अभिवादन किया। श्रीमान, फरमाइए आपको मुझसे क्या काम है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? रॉकफेलर बोला, तुम्हारा कार्यालय बंद होते समय बरसात में एक महिला तुम्हारे बरामदे में खड़ी थी, उसे पहचानते हो? क्लर्क जी नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि वह कोई महिला थी, पर शायद मैंने कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया। फिर भी कोई गलती या भूल हुई हो तो क्षमा करें। रॉकफेलर, तुम्हारी तो कोई गलती या भूल नहीं हुई है, किंतु तुम्हारी सज्जनता और शिष्टाचार ने मुझे व मेरी पत्नी को बहुत प्रभावित किया है। हम एक नया कारखाना खोल रहे हैं, उसमें मैं तुम्हें मैनेजर बनाना चाहता हूं। क्लर्क को अपने कानों पर सहज ही विश्वास नहीं हुआ। एक साधारण सी सज्जनता और व्यवहार कुशलता का इतना बड़ा पुरस्कार। एक छोटी सी फर्म का एक क्लर्क एक कारखाने का मैनेजर बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों से अच्छी व्यवहार करनी चाहिए।